प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में ना हम लोग केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 2025 का फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें डायरेक्ट ये सारा का सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो कहाँ से आप लोग जो ना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करोगे ये भी बताएंगे। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा गया है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, इसमें जो हो जाता है ना टोटल 4 होता है, यानी कि आपको नोट कर लेना है डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर प्रश्न, अंतः केंद्रित एक एकक को जो ना कोष्ठिका यानी कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। बतलाना है कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या जो ना कितनी होती है। तो याद कर लेना है आप लोगों को, इसमें 2 परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। प्रश्न आप लोगों से 3 नंबर बोला जो ना अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि ईसीसी में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ईसीसी में परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है इसमें भी 2 ही होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें भी 2 ही होता है, यानी नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न है, सरल घनीय जालक में संकुलन समक्षता कितनी % होती है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा लगभग इसमें होती है 52%, यानी ऑप्शन से होगा। प्यारे बच्चों बता दें जो भी क्वेश्चन करवा रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिएगा 98-355-16-710 से। इस नंबर पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में कर देंगे। और क्लास करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शाम में 7 बजे डेली इसी चैनल पर आप लोगों का क्लास भी होता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो ना 5 नंबर प्रश्न है, बीसीसी एकक सेल की संकुलन जो ना क्षमता होती कितनी % है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आपका जो ना 68% होता है। सारा प्रश्न याद करने लायक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा। 6 नंबर है एफसीसी एकक सेल की परमाणु जो ना एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी % होती है, तो आप लोगों को याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है 6 का बिल्कुल सी होगा, यानी कि ये 75% होता है, तो ऑप्शन से आप लोगों को नोट करना है। 7 नंबर प्रश्न है, किसी क्लिस्टर में r पर पावर जो ना प्लस और बटे में r पर पावर माइनस बराबर दिया गया 0.14 जो ना 414, तो समन्वय संख्या इसमें कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसमें समन्वय क्षमता जो ना 6 होगा, यानी सी नोट करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि r पर पावर जो ना प्लस इस प्रकार से दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, r पर पावर प्लस बटे में r पर पावर माइनस इसके बराबर में 0.225 है, तो आपको समन्वय जो ना संख्या बतलाना है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा डायरेक्ट ये आपका 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। उसी प्रकार से 9 नंबर है, यदि r पर पावर प्लस बटे r पर पावर माइनस, तो आपको बताना है इसके बराबर जाएगा 0.732, तो समन्वय संख्या क्या होगी। तो 9 का नोट करना है, ऑप्शन है यानी कि आपका 4 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन 1 सेकंड प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन होगा, यानी कि ये 8 के बराबर होगा, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग 10 नंबर देखिए, निम्न में से कौन r पर पावर प्लस बटे r पर पावर माइनस की आकृति अष्टफलकीय होती है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, राइट आंसर 10 का बिल्कुल सी होगा, यानी कि ये आपका जो ना 0.730 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 नंबर है, निम्न में से किसका r पर पावर प्लस बटे r पर पावर माइनस की आकृति घनीय है। ठीक है, घनीय है तो नोट करिएगा 11 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 0. जो है ना 870, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर है कि निम्न में से r पर पावर प्लस बटे r पर पावर माइनस आकृति की जो ना चतुफलकीय इनमें से मान कितना होगा। ठीक है, तो मान पूछा है तो नोट कर लीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.410, यानी ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर है कि निम्न में से किस r पर पावर प्लस बटे r पर पावर माइनस आकृति की त्रिभुजाकार मान है, इनमें से त्रिभुजाकार की मान पूछी। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.220 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो प्रश्न आप लोगों से 14 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा।
जो ना चतुफलकीय जालक में अर्धव्यास अनुपात कितना होता है? तो याद कर लेना है, लगभग होता है 0.225 से लेकर के ये होता है आपका 0.414 तक के बीच, यानी ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है? तो याद कर लेना है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि SI होता है, तो ऑप्शन बी नोट करिएगा। 16 नंबर है, CSCI की क्रिस्टल संरचना इनमें से कौन सी है? तो 16 का ध्यान रखना है, ये आपका BCC हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। 17 नंबर है कि निम्न में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? तो याद कर लेना है, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण Na2SO4 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, इधर देखिएगा, तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि निम्न में से किसमें फ्रेकल दोष पाया जाता है? ठीक है, फ्रेकल दोष किसमें पाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ये पाया जाता है AgBr में, यानी ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर है कि निम्न में से कौन फ्रेकर तथा शॉर्ट सर्किट दोनों दोष प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये दोनों फ्रेकर और शॉर्ट सर्किट दोष दोनों को कौन प्रदर्शित करेगा? तो याद कर लेना है, 19 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, यानी कि AgBr, यानी ऑप्शन सी होगा। उसी प्रकार से 20 नंबर है कि शॉर्ट सर्किट तो जो ना शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व कैसा होता है? ठीक है, बढ़ता है, घटता है, शून्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल 20 का नोट करना है, ये आपका ना घट जाता है, क्या होगा? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी नोट कर लेना। 21 नंबर है, फ्रेकल दोष के कारण ठोस का घनत्व कैसा होगा? तो याद कर लेना है, 21 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन सी नोट कर लेना। 22 नंबर है, रिक्तिका, ठीक है प्यारे बच्चों, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष इनमें से जो ना डैश डैश पाया जाता है, यानी कि इन दोनों दोष में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर जो ना वी होगा, यानी कि नन आयनिक ठोस पाया जाता है, नन आयनिक ठोस, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से ना 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है कि रिक्तिका दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कैसा होता है? ठीक है, तो याद करना है, बिल्कुल इसका घनत्व जो है ना घटता है, तो आपको ऑप्शन हमेशा बी नोट करना है। उसी प्रकार से 24 है, अंतराकाशी दोष के कारण पदार्थ का घनत्व किस प्रकार का होगा? ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये ना आपका बढ़ता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा 24 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, 25 नंबर है कि कौन सा विषम द्वेषता जो ना द्वेषता गुण प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये करता है कौन सा? तो बिल्कुल ये BaCl2, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 26 नंबर है, जालक में जो ना AB और AB डैश डैश व्यवस्था दर्शाती है, यानी कि AB क्या दर्शाती है, ये पूछी गई व्यवस्था में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये दर्शाती है, यहाँ पर देखिएगा, ये दर्शाती है HCP जालक, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का क्लिस्टर उदाहरण इनमें से कौन सा होगा ना? तो बताइए सभी लोग जिनको भी पता हो। ठीक है बार बच्चों, चलिए 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि कहिएगा सहसंयोजक जालक, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए सोडियम क्लोराइड का जालक इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा बी, यानी कि अष्टफलकीय होती है, तो ऑप्शन बी नोट करना है। 29 नंबर है, CgH6, बताइए जो ना C6 और H6 कैसा पदार्थ है? तो आपको हमेशा याद रखना, C6 और H6 जो पदार्थ है, ये होता है कौन सा पदार्थ? क्या होगा? फटाफट से बताइए, जिन लोगों को भी पता हो। चलिए बिल्कुल, ये प्रतिचुंबकीय होती है, तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 29 नंबर है, एक बोर जो ना मैग्नेट टर्न, यानी कि BH बराबर, BH के बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को बतलाना है। बताइए, तो जिन भी बच्चों को पता हो सभी लोग कमेंट करेंगे 30 नंबर का। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर में 9.27 गुना 10⁻⁻24 जो ना एम्पर पावर 2 स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए में ये दिया गया ना, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर है, यदि वेंट गैप 0.7 EV हो तो बताइए वह कैसा होगा? विरोधी होगा, अर्ध विरोधी होगा, अतिचालक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो याद कर लीजिएगा, ये अर्धचालक हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक होता है ना? तो याद कर लीजिएगा, ये होता है आपका CO जो ना C स्मॉल ओ और फिर कैपिटल ओ, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। चलिए
उसी प्रकार से ना 33 नंबर देखिएगा, NI 0.98, फिर ओ में दिया गया है 1.00। तो बताइए NI पर पावर +2 है तो इसका प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। NI पर पावर +2 कर दिया, यानी कि इसका दुगना कर दिया गया, ठीक है ना, और प्लस में तो दुगना ही होगा ना। तो देखो क्या होगा, बिल्कुल 33 का नोट कर लो, राइट आंसर क्या आ जाएगा फटाफट से बताओ। चलो बिल्कुल सही, 96% हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर है, NI 0.98, ओ पर सेम उसी प्रकार से ये है, इस पर बस पावर क्यों कर दिया गया, तो प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो 34 का भी ध्यान रखिए, ये 4% हो जाएगा, परसेंट के आधार पे पूछा गया। 35 है, निम्न में से कौन सही है, बताइए सही फॉर्मूला कौन सा इनमें से हो सकता है ना, सही कंडीशन में कौन सा है। तो बिल्कुल याद कर लेना, सही कंडीशन में डी बराबर mn बटे में na पर क्यू होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए 36 नंबर है कि निम्न में से किस धातु का संबंध संख्या 8 होती है। संबंध संख्या किसका 8 होता है, फटाफट से बताइए जिनको भी पता है। बिल्कुल के का संबंध जो ना संबंध क्षमता जो ना 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर है, NaCl में Na पर पावर प्लस और HCl पर पावर माइनस जो ना उप संयोजन संख्या कितना होता है। तो याद करना है आप लोगों को, 37 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, ये 6 के बराबर होता है। 38 है, CSCl में CS पर पावर प्लस, ठीक है, और Cl पर पावर माइनस जो ना उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये लगभग आपका 8 होता है ना, तो ऑप्शन नोट कर लेना है, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा 39 नंबर प्रश्न पूछा, ZNS और ZNS में जो है ना ZN पर पावर +2 और S पर पावर -2 का उप संयोजन संख्या कितना होता है। तो आप 39 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये 4 के बराबर होता है। 40 नंबर है, CaF2 में Ca पर पावर +2 और F पर पावर माइनस का उप संयोजन संख्या कितनी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये लगभग आपका एक तो Ca पर पावर होता है ना, Ca पर पावर +2 है तो इसका 8 होगा, और F पर पावर माइनस है तो इसका 4 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। 41 नंबर है, Na2O में Na पर पावर प्लस और O पर पावर जो ना -2 माइनस है, तो उप संयोजन संख्या इसका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हो जाएगा आपका, एक तो Na पर पावर प्लस का हो जाएगा जो ना 4 और O पर पावर 2 का 8, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर है ना, अग एकक कोष्ठिका का उप संयोजन संख्या कितनी होती है। तो आप 42 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, 6 के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से आगे आप देखेंगे ना, तो प्रश्न आप लोगों से 43 नंबर बोला, FCC में उप संयोजन संख्या कितनी होती है, ठीक है, किसमें पूछी गई है, FCC में। तो आप लोग फटाफट से बताइए, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर 43 का, बिल्कुल इसका 12 के बराबर होता है ना। तो देखिए 12 किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा 44 नंबर है, BCC में उप संयोजन संख्या कितनी होती है। BCC की बात पूछी गई है, तो आप लोगों को बतलाना है BCC में। याद रखिएगा 44 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये 8 के बराबर होती है, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 45 नंबर है, CCP में उप संयोजन संख्या कितनी होती है, किसमें पूछी, CCP में, बताइए कितनी होगी, उप संयोजन संख्या पूछिए ना। तो याद करिए, लगभग ये आपका हो जाता है 12 के बराबर, ठीक है, ये सभी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए 46 नंबर है, HCP में उप संयोजन संख्या कितनी होती है। तो याद कर लेना है, लगभग ये भी आपका 12 के बराबर हो जाता है ना, तो ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा इसमें से हो सकता है। तो याद कर लेना है 47 का, ऑप्शन सी होगा, यानी कि कांच होगा। 48 नंबर है, बड़ेवे द्वारा बनाए गए जालकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 48 का याद कर लेना आप लोगों को, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 14 के बराबर होगा। 49 नंबर है कि एक बिमिया निविड़ जो ना संकुलन का उप संयोजन संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो याद कर लेना है, ये लगभग आपका 2 के बराबर होता है। 50 नंबर है, वर्ग निविड़ संकुलन में उप संयोजन की संख्या कितनी होगी, किसमें बोली गई है, वर्ग निविड़ में। तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ये आपका 4 के बराबर। तो टोटल प्यारे बच्चों हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में।
चलिए नेक्स्ट क्लास आपका शाम में 7 बजे होगा, मिलिए सभी लोग लाइव क्लास में, ठीक है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी बच्चे नहीं हुआ है, और सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा प्यार बच्चों, ठीक है। PDF वगैरह मैंने PDF के लिए नंबर मैं आपको दे दिया, उस पर मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा आपको PDF, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।